हेलो एवरीवन। जस्ट मैंने पेपर का एक क्विक ओवर रिव्यू किया और फ्रैंकली स्पीकिंग इंस्टीट्यूट ने सभी तरह की चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर किया है। लेकिन मुझे एक सरप्राइजिंग लगा, बहुत बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि कंपनी ऑडिट का कवरेज नई जैसा है एकदम। ये बहुत बहुत बड़ा एक बड़ा चेंज है, क्योंकि न्यू कोर्स में कंपनी ऑडिट नहीं है, क्योंकि उस वजह से शायद ये बड़ा चेंज है। दैट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग। मुझे लगता है एमसीक्यू में शायद सरप्राइज कवर किया होगा। प्लीज़ कमेंट करके एमसीक्यू के बारे में मुझे बताएं। और बाकी पेपर पूरा स्प्रेड अक्रॉस द चैप्टर्स था। मुझे लगता है बैंक ऑडिट का भी कवरेज नहीं था। बैंक ऑडिट का कवरेज हो सकता था, वो कवरेज भी नहीं था इतना अच्छा। फिर अगर बात करते, लेकिन बाकी स्प्रेड था। पेपर बैलेंस था। क्वेश्चंस को जो पूछने का तरीका था, बहुत बड़ी केस स्टडीज़ तो नहीं थी, लेकिन अलग अलग एरियाज से पूछा हुआ था। ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अलग अलग एरिया से पूछा था। अगर किसी बच्चे ने बहुत अच्छी तैयारी की है तो मुझे लगता है कि उसका अच्छा गया होगा, लेकिन किसी भी हिसाब से एकदम केक वॉक है ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि डेफिनेटली अलग अलग वेराइटी की चीज़ें पूछी थी। इतना बड़ा कोर्स है और उसमें ये जब कोने कोने से पूछा जाता है तो देखने के लिए तो आसान लगे, लेकिन आसान होता नहीं है जिस तरीके से पूछा जाता है। पोल भी जो रन किया मैंने, उसके अंदर मेरे को देखने को मिला कि एक मिक्स्ड ओपिनियन है, अच्छे बुरे और एवरेज को लेकर इवनली बैलेंस्ड है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा पेपर, खास करके कि एमसीक्यू पोर्शन जो है वो कैसा लगा। आई थिंक इट वॉज नॉट अ वेरी, वी कैन नॉट से दैट इट इज़ वेरी ईजी पेपर और वेरी डिफ़िकल्ट पेपर। इट वॉज अ एवरेज पेपर था, ऐसा हम बोल सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन आउटसाइड मॉड्यूल था ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि कोई क्वेश्चन आउटसाइड मॉड्यूल पूछा गया हो, या फिर कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो, ऐसा नहीं पूछा गया। हाँ, डेफिनेटली अलग अलग एरिया से पूछने की वजह से, अनएक्सप्लोर्ड एरिया के पूछने की वजह से थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है। गाइज, जो भी था पेपर, जैसा भी था पेपर, प्लीज़ कमेंट करिए। बाकी कमेंट करके मैं चाहता हूँ कि आप एक्सप्रेस कर दीजिए, आपको खुद को एक्सप्रेस कर लीजिए और अगले पेपर पे फोकस करिए। फोकसिंग ऑन नेक्स्ट पेपर इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। इसको जितनी जल्दी आप भूलेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और एडवाइस यही है कि सभी जितने लोग आगे भी देख रहे हैं, पूरा पोर्शन कवर करें, अच्छे से पोर्शन कवर करें। अगर आप पूरा पोर्शन कवर करते हैं तो डेफिनेटली पूरा पोर्शन, जब मैं बोलता हूँ तो सभी चैप्टर्स कवर करें, सभी चैप्टर्स कवर। जब आप इस तरीके से तैयारी करते हो तो फिर आपको पेपर लिखने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती है। गाइज, एनीवेज, हम लोगों ने बहुत मेहनत की। सीए फाइनल हो या सीए इंटर हो, हम लगे रहे। हमने हर बच्चे का ईच एंड एवरी डाउट सॉल्व किया। मैराथन और रिवीजन, ऑडियो, वीडियो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, 100 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़, जिस तरीके से हो सके उस तरीके से हमने आपकी पूरी 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 मदद की। हम आखिर तक टिके हुए थे। दिवाली थी, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ पे बन सका हमसे, हम आपके, जहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया आपके साथ में। मैंने मेरे वेकेशन के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा, लेकिन आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं किया, कि भाई आपको किसी तरीके से कोई सपोर्ट में कोई भी कमी ना जाए। चलिए, एनीवेज गाइस, आई होप एवरीथिंग वाज गुड फ्रॉम योर साइड। ऑल द बेस्ट फ्रॉम नेक्स्ट पेपर।